हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, जब भी हम किसी ऑफिशियल टूर पे जाते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो एक्चुअल टूर पे हमने एक्सपेंस किए होते हैं उसका रिमबर्समेंट मिलती है, जिसे हम ट्रैवलिंग एक्सपेंस कहते हैं, टीए कहते हैं। तो ये इसकी कैसे एंटाइटलमेंट है, कैसे हम क्लेम करेंगे, क्या क्या इसके रिगार्डिंग रूल हैं, वो आज किस पीपीटी में आपको मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। ये बार बार मेरे पास एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि टीए के ऊपर भी हमें थोड़ा एक वीडियो बना के अपराइज कराएं। तो लीजिए, मैं आज आपके साथ हाजिर हूँ टीए पे एक छोटी सी प्रेजेंटेशन लेके। देखिए, अ, जब हम बात करते हैं एम्प्लॉय से रिलेटेड रूल की, तो कुछ एफआर है, फंडामेंटल रूल, और कुछ है सप्लीमेंट्री रूल। एफआर स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल रूल एंड एसआर स्टैंड फॉर सप्लीमेंट्री रूल। ये जो एफआर है इसे पार्ट 1 बोलते हैं और जो एफ एसआर है इसे बोलते हैं पार्ट 2। देखिए, जो पार्ट 2 में आता है सप्लीमेंट्री रूल जो हमारे हैं, उसमें है ट्रैवलिंग अलाउंस रूल्स। ये रूल है हमारे रूल 1 से लेकर 195 तक। कोई बहुत ज़्यादा रूल नहीं है। अगर पर यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं और टूर पे जाते रहते हैं या आप एसएस की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और इसको बहुत डिटेल से आप इसको एक बार गो थ्रू करें। देखिए, ये सबसे पहले जब भी रूल बनते हैं तो इसमें देखना पड़ता है कि रूल किसके ऊपर एप्लीकेबल हैं। ये रूल एप्लीकेबल हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के ऊपर, और कौन से ऐसे एम्प्लॉइज़ जिनकी सैलरी जो है वो गवर्नमेंट एक्सचेकर से मिल रही है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ अगर टूर पे जाता है उसको भी मिलेगी, आउटसोर्स एम्प्लॉइज़ टूर पे जाता है उसको भी मिलेगी। बट रेलवे, आर्मी और ये जो आईएएस ऑफिसर हैं, इनके इनके लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, उनके लिए अपने अलग रूल हैं। नेक्स्ट, ये जो ट्रैवलिंग अलाउंस है, इसमें कुछ इन्होंने फंडामेंटल कुछ यहाँ पे एस्पेक्ट दे रखे हैं। जैसे कि इसे बताया गया है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि FR95 बताता है कि ये जो है कंपनसेटरी अलाउंस है और ये दिए जाते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को पब्लिक इंटरेस्ट में। अगर कोई टूर कर रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको जो खर्च हुआ है उसको मीट आउट करने के लिए दिए जाते हैं। FR44 बोलता है कि ट्रैवलिंग अलाउंस इज अ अलाउंस विच इज़ नॉट द होल सोर्स ऑफ प्रॉफिट टू द रेसिपिएंट। मीन्स ये कोई सोर्स ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ये सिर्फ वो है जो आपने टूर ऑप्शनल टूर पे खर्चा किया उसको जो खर्चा को रिवर्स करने के लिए एक मोड बनाया हुआ है। तीसरा, द सप्लीमेंट्री रूल हैज़ बीन फ्रेम्ड कीपिंग दिस प्रिंसिपल इन व्यू विद द इंटेंशन टू रिवर्स एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड इन द ट्रैवलिंग। मीन्स एसआर में ये रूल बनाए गए हैं जिसमें बताया गया है कि सप्लीमेंट्री रूल में कि आपके जो एक्चुअल एक्सपेंस हुए उसको रिवर्स कैसे करना है। देखिए, मैं सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि टूर को सैंक्शन करने की पावर किसकी है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं और आप विद इन द स्टेट जाना चाह रहे हैं, विद इन द स्टेट में इसमें चंडीगढ़ भी आता है, पठानकोट आता है और देहरादून जो हमारी बाउंड्री लाइन है वहाँ भी, इसको भी विद इन हिमाचल प्रदेश की जुरिडिक्शन में रखा गया है टीए के लिए। तो इसमें अगर आप टूर पे जाना चाहते हैं विद इन द स्टेट, तो इसमें कंट्रोलिंग ऑफिसर जहाँ पे आप पोस्ट रहे हैं, जो आपके वहाँ पे कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं वो कम्पिटेंट हैं आपकी टूर को सैंक्शन करने के लिए। बट अगर आप आउट ऑफ हिमाचल प्रदेश जाना चाहते हैं और तो इसमें जो आपको कंपिटेंट अथॉरिटी है, सपोज आप दिल्ली या कहीं बाहर टूर पे जाना चाह रहे हैं, तो कंट्रोलिंग ऑफिसर आपको सैंक्शन नहीं देंगे। फिर आपको जो सैंक्शन लेनी पड़ेगी वो आनी चाहिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मीन्स डायरेक्टर से। और अगर आप अपने आप ही डायरेक्टर हैं तो आपकी जो कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा वो होगा सेक्रेटरी कंपिटेंट अथॉरिटी, अगर विद इन हिमाचल प्रदेश जाना चाहते हैं या आउटसाइड हिमाचल प्रदेश जाना चाहते हैं। तो मीन्स अगर डायरेक्टर ने कहीं टूर पे जाना है तो उनको जो कंपिटेंट अथॉरिटी है जो टूर प्रोग्राम अप्रूव करेगा वो सेक्रेटरी है। अब देखिए, जब आप टीटीए के कई बार फैमिली को साथ लेके जाते हैं और टूर पे या जैसे आप ट्रांसफ़र पे उस टाइम फैमिली का भी टीए क्लेम करते हैं, तो आपको एक फैमिली की डेफिनेशन भी याद रखनी पड़ती है। तो देखिए, ये जो मिलता है रूल 8 में बताया गया है सप्लीमेंट्री रूल में कि सिर्फ 2 बच्चों तक ही मिलता है। अगर आपने अपने बच्चे नहीं हैं और आपने बाढ़ लेके रखे हैं तो उनके लिए भी मिल सकता है। मैरिड डॉटर, अगर आप होली डिपेंडेंट है, रिजाइडिंग विद गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो उनको भी मिल सकता है। पेरेंट, सिस्टर, माइनर ब्रदर एंड स्टेप मदर, इनके लिए भी। बट ये इसमें कंडीशन ये आती है कि विडो पे भी ले सकते हैं, विडो सिस्टर पे या लीगली सेपरेटेड सिस्टर पे भी, अनमैरिड सिस्टर पे भी आप ले सकते हैं। बट
ये आप तभी ले पाएंगे अगर वो आपके साथ रह रहे हैं और वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब कैटेगरी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, इसमें कैटेगरी वाइज रखा गया है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक जैसा एंटाइटलमेंट है। एंटाइटलमेंट रखी है इन्होंने ग्रेड पे के हिसाब से। तो अगर ग्रेड पे 10,000 या अबव है उसको हम कैटेगरी ए में लाएंगे। अगर आपका ग्रेड पे 6600 से लेकर 10,000 तक है तो उसको हम कैटेगरी बी में लाएंगे। अगर आपका ग्रेड पे 5,000 से लेकर 6600 तक है तो आपकी कैटेगरी सी है। इसी तरह 3,000 से 5,000 के ग्रेड पे वालों की कैटेगरी डी है और 3,000 से जो कम ग्रेड पे वाले हैं उनकी कैटेगरी ई है। तो ए बी सी डी ई कैटेगरी के हिसाब से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को उनकी एंटाइटलमेंट के हिसाब से टीए की एंटाइटलमेंट बनती है। देखिए, टीए 5 टाइप का होता है। ये मैंने बोला कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप HPFS के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये 20 मार्क का या 30 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आने वाला है। तो टाइप ऑफ टीए 5 टाइप का रहता है। एक होता है परमानेंट टीए, दूसरा है कन्वेंस अलाउंस, तीसरी टाइप को हम बोलते हैं माइलेज अलाउंस, चौथा हम बोलते हैं डेली अलाउंस और जो पांचवा है TTA ट्रांसपोर्ट ट्रैवलिंग अलाउंस। तो ये 5 टाइप का है टीए। इसको हम एक एक पे चर्चा करना चाहूँगा। परमानेंट टीए, देखिए परमानेंट टीए में सिंपल शब्दों में बताऊँ, ये जनरली पंचायत सेक्रेटरी या जो हमारे फीमेल हेल्थ वर्कर मेल हेल्थ वर्कर हैं उनके लिए मिलता है। तो इसके लिए एक सिंपल सी कंडीशन जो रखी है कि उस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मिलेगा जिनकी टूरिंग की जॉब है और दूसरा रेगुलर उनको फील्ड फील्ड में जाना पड़ता है और उनको हम टीए नहीं दे पाते हर वर्ष। जैसे पटवारी है या पंचायत सेक्रेटरी है जिसने अपने एरिया में घूमना होता है और उसको क्योंकि विद इन द रेडियस ऑफ 8 किलोमीटर वो नहीं बन पाता है और उसको हम टीए नहीं दे पाते हैं, तो उस स्थिति में परमानेंट टीए मिलता है। ये अप्रोक्सीमेटली 150 या 200 रुपये के करीब होता है। ये मिलता है ग्रांटेड विद इन द स्फीयर ऑफ ड्यूटी, मीन्स ये स्फीयर ऑफ द ड्यूटी में ही मिलेगा। अगर आप उस स्फीयर ऑफ ड्यूटी से बाहर जाते हैं, मीन्स वो हेड ऑफिस जाता है या कहीं अपने ड्यूटी जो हेड क्वार्टर से बाहर जाता है, तो वो परमानेंट टीए तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो उसका 8 किलोमीटर के बाद एंटाइटलमेंट है वो टीए भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मिलेगा। ये फिक्स अमाउंट रहता है, मैंने बताया कि 150-200 रुपया अप्रोक्सीमेटली रहता है और ये पूरा साल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मिलता रहता है। इसमें एक एक्सेप्शन है कि जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ छुट्टियाँ लेके जाता है, अर्न लीव या कोई काइंड ऑफ लीव में जाता है, तो उस टाइम ये नहीं मिलता है। और अगर आप 6 महीने के लिए टेम्परेरी ट्रांसफ़र हो जाती है तब भी परमानेंट अलाउंस जो है वो नहीं मिलता है। दूसरे टाइप का जो अलाउंस है दैट इज़ नोन एज कन्वेंस अलाउंस, या इसको हम पहले हॉर्स अलाउंस बोलते थे क्योंकि कुछ एक कैटेगरी को जब रिमोट एरिया होता था तो हॉर्स उनको मिले होते थे, उसके लिए अलाउंस मिलता था। बट आज की डेट में ये ऑलमोस्ट कुछ एक कैटेगरी को ही रहा है, बाकी अदरवाइज ये खत्म हो गया। तो ये उन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को दिया जाता है मंथली बेसिस पे जिनकी जनरली टूरिंग की ही ड्यूटी रहती है और छोटी छोटी डिस्टेंस पे उनको जाना पड़ता है हेडक्वार्टर से, और उनको ऐसा नहीं हो पाता है कि हम उनको डेली अलाउंस हर रोज़ देते रहें। तो एक उनको फिक्स मंथली अलाउंस हम दे देते हैं सो दैट कि उनकी जो टूरिंग है उसको अकोमोडेट किया जा सके। दूसरा, ये जो दिया जाता है, मैंने बोला कि मंथली एवरेज हम क्या करते हैं उसकी पूरी कैलकुलेशन करते हैं। उसके पास अपना व्हीकल होना चाहिए। व्हीकल की हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं कि एक महीने में कितना चल रहा है। उसमें बड़ी डिटेल में अगर हम जाना चाहें तो मुझे लगता है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट आप ये समझिए कि ये जो मिलता है, जिस भी कैटेगरी को कन्वेंस अलाउंस मिलता है उसको 1120 से 3,000 रुपये तक पर मंथ ये मिलता है। अब तीसरा हमें देखना पड़ेगा कि एंटाइटलमेंट क्या है। हर मैंने बोला कि कैटेगरी हमने 10,000 से अब को ए बोला, 400 से 10,000 तक मैंने बोला था कि वी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी और ई कैटेगरी के एम्प्लॉइज़ हैं तो उनकी एंटाइटलमेंट अलग अलग है। जैसे आप मान लो बस में जा रहे हैं और अगर आपका, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप 3200 ग्रेड पे हैं तो आपकी कैटेगरी बनी डी। और डी कैटेगरी वाले के लिए सिंपल जो एक डिलक्स बस है, मीन्स इसमें वॉल्वो बस की एंटाइटलमेंट आपकी नहीं है। अगर आप ट्रेन में जाना चाहते हैं तो AC टियर 3, और इसमें जो बाई एयर की जो परमिशन नहीं है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो जिनका ग्रेड पे 10,000 है या अबव है उनको एंटाइटलमेंट है बाई एयर में, बट इकोनॉमी क्लास में ही जा सकते हैं। और उनसे जो कम कैटेगरी वाले हैं, अगर 6600 से 10,000 ग्रेड पे हैं तो इनको मिल सकता है, बट इनका कंपिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और इसमें ये होना चाहिए कि जो मिनिमम कंटिन्यूस जो जर्नी है वो
500 किलोमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी अपनी एंटाइटलमेंट देखें, आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी एंटाइटलमेंट क्या है। तो एक सिंपल शब्दों में अगर बोलूँ तो 4200 ग्रेड पे तक जो है आप वॉल्वो बस में अगर आपकी ग्रेड पे 4200 तक है तो आप वॉल्वो बस में जा सकते हैं। अगर 4200 से कम आपका ग्रेड पे है तो आपको सिंपल जो ऑर्डिनरी बस है उसी में ही आपकी एंटाइटलमेंट है। अब आपका ये भी रहेगा कि 6 पे कमीशन में, क्योंकि ग्रेड पे ख़त्म हो गया है और अब लेवल आ गए हैं, तो इसमें अभी टीए में एंटाइटल क्योंकि ये चेंज नहीं हुआ है तो आपको जो आपका पुराना पोस्ट का लेवल है या जो ग्रेड पे है उसी के हिसाब से आपकी एंटाइटलमेंट अभी बनेगी। देखिए, इसमें एग्जम्पशन है कि ये तो मैंने एंटाइटलमेंट बता दी कि अगर आप मान लो क्लर्क हैं और 3200 आपका ग्रेड पे है तो आप सिंपल बस में जाएंगे, आपका एसी टीयर 3 आपकी एंटाइटलमेंट ट्रेन में है, बाई एयर आपकी कंपिटेंट अथॉरिटी के बिना अप्रूवल नहीं है। बट यहाँ एग्जम्पशन भी है, क्योंकि सपोज करो कोई मान लो क्लर्क है या जो क्लास 3 एम्प्लॉइज़ हैं और वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स पर्सन है और वो बाहर कहीं खेलना जा रहा है, तो उसके लिए एग्जम्पशन यहाँ पे दे रखी है। उसको जो है वो बाई एयर या जो भी एक हायर क्लास की जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है, या जो मैनेजर हैं, कोचेस हैं, डॉक्टर हैं जो उनके साथ जा रहे हैं। फिर तीसरा, ऑनरेबल जितने भी मिनिस्टर हैं उनके जो पीए हैं उनके लिए भी एग्जम्पशन है। अगर मान लो क्लर्क लेवल के हैं तब भी उनकी एंटाइटलमेंट वही होगी जो मंत्री जिस लेवल में जा रहे हैं। इलेक्शन ऑब्जर्वर हैं, एयर लिफ्टिंग ऑफ द डेड बॉडी है अगर आप या इसी तरह ये छोटी छोटी, क्योंकि देखिए इसमें सिंपल सी बात ये भी है कि मान लो कोई जो पीए है मिनिस्टर के साथ जा रहा है तो इट विल नॉट बी पॉसिबल कि हम मंत्री को किसी और कोच में बिठाएं और जो उसका पीए है उसको हम क्लास 3 या क्लास 4 में करें, या मंत्री बाई एयर जा रहा है और वो बाई ट्रेन जाएगा, इट विल नॉट बी पॉसिबल। तो ये स्पेसिफिक कुछ एग्जाम्पशन इन्होंने दे रखी हैं। तो माइलेज, तीसरा जो टाइप ऑफ टीए था वो था माइलेज अलाउंस। पहला था हमारा, मैंने बोला कि फिक्स अलाउंस, दूसरा था कन्वेंस अलाउंस, अब तीसरा है माइलेज अलाउंस। माइलेज अलाउंस वो अलाउंस है कि जितनी आप पर्टिकुलर जर्नी, कोई ऑफिशियल टूर पे आप जाते हैं और जितनी आपने जर्नी ट्रैवल करी उसकी जो आपने किराया दिया या जो आपका खर्चा आया वहाँ यहाँ एक पॉइंट ए से बी तक जाने में, उसका जो किराया है उसे हम बोलेंगे माइलेज अलाउंस। देखिए, इसके लिए इन्होंने 4 प्रिंसिपल दे रखे हैं। जब भी आप माइलेज अलाउंस हमने किसी को देना होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, तो हम 4 चीज़ें देखते हैं कि ये जो मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जा रहा है तो इट शुड बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सपोज आप ऊना से शिमला के लिए जा रहे हैं तो जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपके लिए एप्लीकेबल होगी, चाहे आप कहीं लॉन्गर वे से भी जा रहे हैं, बट जो आपको रिमर्समेंट होगी इट विल बी फ्रॉम द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दूसरा, चीपेस्ट का मतलब ये है कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको ट्रेन, आपके एरिया में ट्रेन चल रही है और बस चल रही है तो ट्रेन को प्रेफरेंस दी जाएगी क्योंकि ट्रेन के जो रेट हैं वो कम है। तीसरा, टाइम सेविंग, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो आपका जब आप टूर पे जा रहे हैं तो ये टाइम सेविंग है। सपोज आप शिमला से कालका जा रहे हैं तो क्योंकि बस में लगते हैं 3 घंटे और ट्रेन लेती है 8 घंटे, तो कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन के चक्कर में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बिच विल बी द टाइम सेविंग। तो बस आपको टाइम से पहुंचाएगी और इसमें कम समय लगेगा तो हम फिर प्रेफरेंस उस स्थिति में, चाहे ट्रेन का किराया कम भी है इवन देन हम फिर प्रेफर करेंगे कि अगर बस आपके इंटेंट में तो बस में जाना। और चौथा है प्रैक्टिकेबल। प्रैक्टिकेबल का मतलब ये है कि वो प्रैक्टिकेबल होना भी चाहिए कि कई बार ऐसा लगता है कि कई स्थितियाँ ऐसी होती है कि हम शॉर्टेज देख रहे हैं पर वहाँ पे रोड कच्चा है, बसें कम जाती हैं या दिन में जाती नहीं है, कई ऐसे सिनेरियो होते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना पड़ता है और ये ध्यान सब कौन रखेगा, ये कंट्रोलिंग ऑफिसर और जो भी आपका टीए की रिमर्समेंट करेगा कंट्रोलिंग ऑफिसर, उसकी ये सारी ड्यूटियाँ हैं कि वो रिमर्समेंट आपकी देने से पहले ये सब इंश्योर करे। और ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए भी एक रूल है ताकि जब भी वो टीए क्लेम करते हैं तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखें। इसमें एक एग्जम्पशन फिर है कि कंपिटेंट अथॉरिटी और ये जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है उनको लगता है कि नहीं इस मोड की बजाय इस मोड में जाना अच्छा रहेगा और स्पेशल कहीं उन्होंने आपको उसमें अप्रूवल दे दी है तो टूर प्रोग्राम में, तो ये जो है वो रिलैक्स हो सकती हैं।
देखिए माइलेज अलाउंस जो है वो 4 टाइप का है। मीन्स जैसे हम कभी टूर पे जाते हैं, ऑफिशियल टूर पे, तो हमारे पास 4 ही मोड हैं जिसके माध्यम से हम जा सकते हैं। देखिए पहला है बाय रोड, दूसरा है अगर हम ट्रेन आपके इलाके में चल रही है तो बाय ट्रेन जा सकते हैं, तीसरा है अगर सपोज करो कि कहीं हमने टापू पे जाना है और वहाँ पे क्योंकि और कोई मोड नहीं रहता तो वहाँ बाय सी हम जाएंगे, या कि जो बहुत बड़ी डिस्टेंस पे हमने जाना है तो वहाँ पे बाय एयर भी हमारे पास एंटाइटलमेंट है। इसमें एक चीज़ और है कि नो माइलेज अलाउंस नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को? यदि वो अगर गवर्नमेंट व्हीकल में जा रहे हैं तब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब उन्होंने खर्च ही नहीं किया। माइलेज अलाउंस का मतलब है कि जब आपने किराया दिया तो वही मिलेगा ना। अगर आप व्हीकल में, गवर्नमेंट व्हीकल में जा रहे हैं तो आपने किराया दिए नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप एक ही गाड़ी में 3-4 आदमी जो सरकारी गाड़ी में जा रहे हैं उस पर नहीं मिलेगा। जब आप कोई गवर्नमेंट व्हीकल शेयर कर रहे हैं तब भी नहीं जाएगा। या आपने मान लो टूर बनाया दिल्ली का और आपका टूर प्रोग्राम कैंसिल हो गया और आपने उसको कैंसिल नहीं कराया टिकट को, तब आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। हालांकि क्योंकि जब आपको पता था कि टूर आपका कैंसिल है तो आपका ये प्राइम ड्यूटी बनती थी कि आपकी जो बुकिंग है उसको भी कैंसिल कराते हैं। डेली अलाउंस पे मैं कुछ एक चीज़ और बताऊंगा कि ये मिलता है यूनिफॉर्म अलाउंस। एन अलाउंस इज अ यूनिफॉर्म अलाउंस फॉर द ईच डे, मीन्स ये हर दिन के लिए मिलता है फ्रॉम द हेडक्वार्टर, अब्सेंस फ्रॉम द हेडक्वार्टर टू मीट आउट द एक्सपेंस ऑन टूर। इट इंक्लूड्स बोर्डिंग एंड लॉजिंग, ये बोर्डिंग और लॉजिंग भी इंक्लूड करता है डेली अलाउंस। और ये जो मिलता है मिडनाइट टू मिडनाइट, और ये मिलता है एज पर द अब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर। जब आप हेडक्वार्टर से अब्सेंस आपकी हम देखेंगे कि कितने घंटे आपकी अब्सेंस है उसी पे मिलता है। और ये जो मिलेगा अगर आपका जो गवर्नमेंट टूर है 8 किलोमीटर से ज़्यादा है तभी ये डेली अलाउंस जो मिलता है। हालांकि जो कन्वेंस अलाउंस है वो अगर आप विद इन 8 किलोमीटर तब भी आप क्लेम कर सकते हैं। बट ये जो डेली अलाउंस है, मैंने बोला इसके 3 चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि एक तो 8 किलोमीटर के बाहर होना चाहिए, और फिर हम दूसरा देखते हैं कि अब्सेंस कितनी, हेडक्वार्टर से कितने घंटे जो है वो आदमी बाहर रहा। तीसरा हम इसमें देखते हैं कि बोर्डिंग और लॉजिंग भी इंक्लूडेड होता है। और चौथा जो है कि अब्सेंस हेडक्वार्टर से उस पॉइंट पे जाने की और उसके वापस आने की। ठीक है, और ये मिलता है डेली बेसिस, मींस मिडनाइट टू मिडनाइट। ये इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बताया गया है इसमें कि 6 घंटे तक अगर आप टूर पे हैं और 6 घंटे के विद इन आप हेडक्वार्टर वापस आ जाते हैं तो कोई भी डीए नहीं मिलेगा। अगर आप 6 घंटे से 12 घंटे तक रहते हैं तो 70% ऑफ द डीए की एंटाइटलमेंट मैंने बता दी है, और इसमें 70% ही आपको मिलेगा। अगर आप 12 घंटे से बाहर ऑफिशियल टूर पे रहते हैं तब जो है वो आपको 100% डीए मिलेगा। डीए की इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैंने बताने की कोशिश की है कि आपको क्या क्या मिलेगा। मैंने बताया कि ये जो एंटाइटलमेंट मिलती है ये कैटेगरी के हिसाब से, ग्रेड पे के हिसाब से ए बी सी डी ई। सपोज आप क्लर्क हैं और 3200 आपकी ग्रेड पे है तो आपकी कैटेगरी बन रही है डी। और इसमें जो एंटाइटल्ड डीए नॉर्मल रेट पे आपका 72 रुपीज़ बनता है, एनहांस्ड पे रेट पे 160 रुपये बनता है। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में जा रहे हैं तो आपका डीए 250 रुपीज़ बन जाएगा। और अगर आप नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जा रहे हैं आउट ऑफ हिमाचल तो आपका जो डीए है वहाँ पे 200 रुपये हो जाएगा। ये था इसे अलग अलग कैटेगरी से। अगर आप 5000 से तो ये आपकी 84, 180, 250 और 200। इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लें कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। फिर एंटाइटलमेंट ऑफ द होटल। अब होटल चार्जेस भी आपको मिलेंगे अगर आप ऑफिशियल टूर पे बाहर हैं तो ये इसे भी स्क्रीनशॉट ले लें। ए बी सी डी ई कैटेगरी के लिए अलग अलग रेट हैं। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं तो रेट आपको ये मिलेंगे। अगर आप अदर सिटी में हैं आउट ऑफ हिमाचल तो आपको रेट जो है वो ये मिलेंगे। अब इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, एक लेटेस्ट अभी नोटिफिकेशन मिली है होटल चार्जेस से रिलेटेड। अगर आप विद इन हिमाचल भी ऑफिशियल टूर पे हैं तो आपको ये रेट जो है ये 1600 कैटेगरी ए, 1200 के लिए बी कैटेगरी, सी कैटेगरी के लिए 800 और डी कैटेगरी के लिए 600 और ई कैटेगरी के लिए 500 रुपया आप विद इन हिमाचल भी इनको क्लेम कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको एक्चुअल रिसिप्ट होटल की देनी पड़ेगी और तभी आपको ये एंटाइटलमेंट मिलेगी। नेक्स्ट, एंटाइटलमेंट ऑफ द लोकल ट्रांसपोर्टेशन एंड टर्मिनल चार्जेस। ये लोकल LT और जो टर्मिनल TC चार्जेस जो हैं ये क्या है कि सपोज आप दिल्ली जा रहे हैं
और दिल्ली में क्योंकि आपने सिर्फ दिल्ली एक ही जगह थोड़ी आप रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे पहुंचे, आपको वहाँ पे छोटे छोटे खर्चे करने पड़ेंगे, टैक्सी, ऑटो, मेट्रो का। तो उसके लिए भी इन्होंने एक फिक्स अमाउंट रखा है कैटेगरी के हिसाब से। ये है लोकल ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। कैटेगरी ए के लिए 5, कैटेगरी ए बी सी के लिए 500 रुपया है, और कैटेगरी डी और ई के लिए 250 रुपया है। ये फिक्स अमाउंट है। और टर्मिनल चार्जेस ये कि जैसे आप कोलकाता जा रहे हैं, मान लो हिमाचल से, तो आप दिल्ली उतरेंगे टर्मिनल पे, फिर यहाँ से ट्रेन और जगह के लिए दूसरी जगह से ट्रेन लेंगे, या वहाँ से आप वॉल्वो बस लेंगे। तो इसके लिए जो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जब आप चेंज होते हैं तो टर्मिनल चार्जेस मिलते हैं, और उसके लिए जो रेट है ये है। लोकल जर्नी, इसमें एक और कंसेप्ट रहता है। लोकल जर्नी मीन्स जब आप सरकारी एम्प्लॉइज़ हैं और आपके पास सरकारी गाड़ी है, और जब आप 8 किलोमीटर से बाहर जा रहे हैं, और आप जो अपना एक म्यूनसिपलिटी लिमिट है उसके विद इन ही आप घूम के आ रहे हैं और सेम डे वापस आ रहे हैं, तो इसके लिए एक लोकल जर्नी है। मीन्स जो डीए है, टीए तो आपको वैसे नहीं मिलेगा माइलेज अलाउंस, बट जो आपका डीए है वो भी 50% रह जाता है, जो आपकी एंटाइटलमेंट है। अब नेक्स्ट आ रहा है ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रांसफर अलाउंस ऑन ट्रांसफर, टीटीए, अलाउंस ऑन ट्रांसफर। मींस जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रांसफ़र हो जाती है तो उनको ही ये अलाउंस मिलता है। अगर आपकी ऑन बेस पे है, अगर आपने अपने लेवल पे ट्रांसफ़र कराई है, तो नॉन पब्लिक इंटरेस्ट पे, तब आपको ये टीटीए नहीं मिलता है। टीटीए में आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए। टीटीए मैंने बोल दिया कि एक प्लेस से जहाँ पे आपकी ट्रांसफ़र हुई है उस प्लेस तक मिलता है, फैमिली के मेंबर को भी इसमें मिलता है। बट अगर आपकी टेम्परेरी ट्रांसफ़र है, मीन्स 180 डेज़ के लिए ट्रांसफ़र है, तब ये नहीं मिलेगा। अगर आपकी ट्रांसफ़र और चेंज ऑफ हेड आपका क्वार्टर है, तभी यह मिलेगा। और ये तब मिलेगा जब आपका पब्लिक इंटरेस्ट में ऑर्डर हुए हैं। क्या क्या मिलता है इसमें, टीटीए में मिलता है कंपोजिट ग्रांट, जो अलग अलग ए बी सी डी ई कैटेगरी के लिए अलग अलग हैं। एक्चुअल टीए मीन्स जो आपने एक्चुअल बस किराया या टैक्सी का किराया दिया वो मिलेगा। डेली अलाउंस, जो भी डीए बनता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का डीए है, वो ही डेली अलाउंस उसकी फैमिली मेम्बर को मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कन्वेंस मीन्स आपके पास गाड़ी है और आप एंटाइटल हैं उस गाड़ी को अपने साथ ले जाने के लिए, तो उसका भी आपको किराया मिलेगा। और जो आपके हाउस होल्ड, आपका जो सामान है, क्वार्टर का सामान है, बेड या जो भी आपके हैं सोफे वगैरह, उसका भी किराया आपको टीटीए में मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि टीटीए पे मैं और डिटेल में बताऊं, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं उसको नेक्स्ट इस पर आपको बताने की कोशिश करूंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है कि पर्सनल इफेक्ट के लिए आपको कितना रेट मिलेगा, टीटीए कितना मिलता है, ये छोटे छोटे जो थे मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है। इसी तरह की वीडियो मैं आपके साथ अपडेट करता रहूँगा। मेरा आपसे एक अनुरोध लास्ट में ज़रूर रहता है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वीडियो मैं आपके साथ अपडेट करता रहूँगा। कीप वॉचिंग HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल।